हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे FCI AG3 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी को। उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए GS और GK के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश के जो और भी नेशनल पार्क हैं वो देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट, IFSC कोड का पहला 4 अंक क्या दर्शाता है? IFSC कोड का पहला 4 अंक बैंक का नाम दर्शाता है। जैसे देख सकते हैं आप इसमें चित्र में, IFSC कोड में जो SBIN है ये बैंक को दर्शाता है। फिफ्थ अक्षर हमेशा, जो फिफ्थ लेटर होता है ये हमेशा 0 होता है। और जो लास्ट का 6 होता है, 6 डिजिट, ये ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच का कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान पर क्रोएशिया है। फीफा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो 2022 में हुआ ये 22वां एडिशन था। होस्ट कर रहा था कतर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला गया था। और इसमें कुल टोटल 32 टीमें भाग ली थी, 8 ग्रुप की। मोटो क्या था? मोटो था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग। और मैस्कॉट का था लाइव। मैस्कॉट था लाइव। स्लोगन था नाउ इज ऑल। जो विनर रहा है वो अर्जेंटीना रहा है। थर्ड टाइम विनर रहा है अर्जेंटीना। फर्स्ट रनर अप रहा था फ्रांस, सेकंड रनर अप रहा था क्रोएशिया और थर्ड रनर अप रहा था मोरक्को। मतलब पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर क्रोएशिया और चौथे पर मोरक्को। तो आपसे पूछा था कि तीसरे स्थान पर कौन था, तो तीसरे स्थान पर क्रोएशिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना का वर्ष क्या है? सार्क की स्थापना का वर्ष क्या है? ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल जो है इसाला वीराकून ये श्रीलंका से हैं। ये सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के। और टोटल जो मेंबर कंट्री हैं 7, ये हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 87। और टॉप किया है किसने? जापान ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या है? यह है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी के केंद्र में और अधिक स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डिगबोई ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1901 में हुई थी। और यह असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एशिया की सबसे पुरानी और लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। मेक इन इंडिया 2.0 अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? मेक इन इंडिया 2.0 ये अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड, ये 1950 और 51 में।
और इसको सेपरेट कर दिया गया था यूनियन बजट से। कब? 1964 में। 1964 में यूनियन बजट से इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसका 7th एडिशन था और 17 दिसंबर 2022 को ये समिट हुआ है। 17 दिसंबर 2022 को। कांस्य मिश्र धातु किस धातु का मिश्रण है? कांस्य मिश्र धातु ये है कॉपर और टिन का मिश्रण। कांस्य पारंपरिक रूप से तांबे और टिन से बना मिश्र धातु है। आधुनिक कांस्य आमतौर पर 88% तांबा और लगभग 12% टिन होता है। कॉपर और टिन ये 88% और ये 12% मिलकर बना होता है कांस्य मिश्र धातु, ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग नहीं होता है? क्वेश्चन आया था ऐसे कुछ, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधों द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। निम्न में से कौन आर्टिफिशियल मैग्नेट है? ये था इसका आंसर, कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित चुंबक होते हैं जो लोहे, कोबाल्ट, निकल जैसे तत्वों या अन्य तत्वों के साथ उनके मिश्रण का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों में आते हैं, उदाहरण के लिए बार चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक, बेलनाकार या बॉल एंडेड चुंबक। मैग्नेटाइट जो लोहे का अयस्क है सबसे मजबूत प्राकृतिक चुंबक है। दोस्तों ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो ये आप आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, कैपिटल क्या है? आइजोल, और चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। नेक्स्ट, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? यह होता है बृहस्पति पर। सौर मंडल के सभी 8 प्रमुख ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। यह अपने अक्ष पर हर 9 घंटे 55 मिनट 29.69 सेकेंड में एक बार घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMASBY का प्रीमियम कितना है? इसका प्रीमियम 20 है। पहले इसका प्रीमियम 12 रुपये था, अब इसका प्रीमियम जो है 20 रुपये कर दिया गया। PMASBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2023 के अंतर्गत आप अपने वारिस के लिए मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम PMKKK का नया नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका नया नाम कर दिया गया PM विकास, विरासत का संवर्धन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का नियामक प्राधिकरण कौन है? यह है PFRDA। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को PFRDA अधिनियम 2013 के तहत गठित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये लगभग 24 to 25 क्वेश्चन है जितना मिल पाया था आप लोगों के लिए, और ऐसे हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको PDF से पढ़ना है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। @exam ideas YT आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।